प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम संधि और समास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हिंदी व्याकरण के अंतर्गत में कुछ शब्द इंग्लिश में लिखे गए थे। वो शब्द हैं अवयव। और निपात वो ठीक से नहीं समझे जा रहे थे। हिंदी व्याकरण के अंदर जो पहले हमने लिए थे अवयव और निपात के बारे में बात की थी। इससे पहले कि हम आगे संधि और समास के बारे में बात करें, मैं अपने बारे में कुछ अपना फ़ोन नंबर देना चाहता हूं, जिससे कि आपको कोई इंक्वायरी हो, कोई बातचीत करनी हो, कोई पूछताछ करनी हो तो आप कर सकते हो। 9518011346 9518011346। इस फ़ोन के माध्यम से आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ भी सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं संधि। संधि होती क्या है? संधि का मतलब है वर्णों का मेल। मेल को संधि कहते हैं। और संधि में वर्णों का मेल होता है। तीन प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में तो स्वरों से ही मेल होता है। स्वर का स्वर से ही मेल होता है। जैसे विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, इसमें आ और ए का मेल हुआ। इसी प्रकार से देव जमा इंद्र, देवेंद्र, इसमें ए और ई का मेल हुआ और ए बन गया। इसी प्रकार से सप्त जमा ऋषि, सप्त ऋषि। तो इस प्रकार से स्वरों का स्वर से मेल, ई जमा ए यह बन जाता है यदि जमा अपि यद्यपि। तो ये स्वरों के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब ये व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से मेल या व्यंजन का स्वर से मेल भी हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यंजन का व्यंजन से मिलन या व्यंजन का स्वर से मिलन भी हो सकता है। इसको हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे सम जमा योग, संयोग। और इसी प्रकार से वाक जमा ईश, वागीश। जगत जमा ईश, जगदीश। इसमें व्यंजन का या तो स्वर से संबंध बना है, जोड़ हुआ है, या व्यंजन से जोड़ हुआ है। अब हम विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। विसर्ग का कई बार, जैसे निहि जमा धन, तो निर्धन, इसमें वह जुड़ गया। निहि जमा छल, निश्चल, इसमें सह जुड़ गया। निहि जमा तेज, निस्तेज। नमः जमाकार, नमस्कार। इस प्रकार से विसर्ग की जो संधि है, विसर्ग हटा करके कई अलग अलग अक्षर जुड़ जाते हैं। र है, स है इत्यादि जो है, ये हमारे विसर्ग संधि कहलाते हैं। इस प्रकार ये संधि के बारे में जो आज बातचीत की है, तो ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। इसके बारे में बात की है। अब हम समास के बारे में बात करें। अब प्रश्न ये है कि समास कहते किसको हैं?
शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि और समास में क्या अंतर है? संधि तो वर्णों के मेल को कहते हैं और समास जो है शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष में कारक होते हैं, कारक जैसे शरणागत, शरण में आया हुआ, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्मधारय, कर्मधारय में पीतांबर, पीत जमा अंबर यानी पीले अंबर आदि का प्रयोग होता है। और इसी प्रकार से द्विगु समास में, द्विगु समास में समूह आता है। जैसे तीन फलों का समूह त्रिफला, त्रिवेणियों का समूह त्रिवेणी, चार राहों का समूह चौराहा। और बहुब्रीहि में विशेष है। विशेष क्या है? विशेष ये है कि जैसे पीतांबर हमने कर्मधारय के अंतर्गत पढ़ा, अगर पीतांबर का हम अलग से अर्थ लगा दें तो पीतांबर तो पहले कर्मधारय में क्या था? पीले अंबर। परंतु बहुब्रीहि में पीतांबर का मतलब है पीले अंबर है जिसके, ये विशेषतया कृष्ण के लिए आया, श्री कृष्ण के लिए आया। दशानन, 10 है आनंद जिसके, ये रावण के लिए आया। इसके लिए आया ये नीलकंठ, नीले है कंठ जिसके, ये शिव के लिए आया। तो जो विशेष अर्थ ले जाए वो बहुब्रीहि समास होते हैं। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व में और आता है, माता पिता, माता और पिता, हानि लाभ, हानि और लाभ, इसमें और का प्रयोग होता है। और अव्ययीभाव समास इसमें अलग से होता है। जैसे आ जन्म, तो जन्म से लेकर, भर पेट, पेट भरकर, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में, रातों रात, एक रात से दूसरे रात में आदि, ये अव्ययीभाव समास होते हैं। तो इस प्रकार से आज जो हमने बातें की हैं तो संधि और समास के बारे में बात की है। और संधि और समास में क्या अंतर है ये भी मैंने बता दिया है। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है और समास में 2 शब्दों का मेल और विग्रह होता है। इस प्रकार से आज हमने संधि और समास के बारे की। आज बस इतना ही, कल आगे फिर और बात होगी। धन्यवाद।